देखो पहला क्वेश्चन है अपना फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना। तो जैसे कल सम करा था अपन ने, वैसे ही क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या लेंगे अपन, एक प्रो नाम का वेरिएबल जिसमें क्या रखेंगे अपन, वन, है ना। फिर इसके अलावा एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे ए इक्वल्स टू क्या बना लिया अपन ने, एक लिस्ट। अब इन सबका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लूप लगा देंगे एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के लिए ना। फॉर आई इन ए कर देते हैं। सो एक एक एलिमेंट आएंगे ए में, है ना। अभी पता नहीं कोई ऐड हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो फोर आई इन ए कर दिया अपन ने। अब प्रो में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, प्रो इंटू आई का। आई में पहले वन जाएगा, वन का इंटू प्रो से होगा, फिर टू का होगा, फिर थ्री का होगा, फिर फोर का। आखिरी में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को अपन प्रिंट करेंगे, जैसे कल सम में करा था, है ना। तो प्रिंट किसको कर देंगे, प्रो की वैल्यू को। देखो क्या आ रहा है, वन से फोर तक का मल्टीप्लाई करने पे 24। सही। अब मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि इक्वल सम तो करवाया था, पर इवन नंबर का सम करने दिया था ना। तो सम करना है तो सम को कितना सेट कर दिया अपन ने, ज़ीरो। फिर लिस्ट बनाई अपन ने, उसके अंदर आइटम क्या लिए, वन टू थ्री और क्या, फोर। अब इसके बाद अपन लूप लगाएंगे, एक एक आइटम पे जाएंगे। फॉर आई इन ए पे लगा दिया अपन ने लूप। सो आई में पहला आइटम आएगा, तो आइटम को चेक करेंगे ना पहले, कि जो आई में वैल्यू है उसका रिमाइंडर टू से डिवाइड होने पे किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो की, क्योंकि नंबर इवन होगा। अगर इवन होगा तो ही हम सम में प्लस करेंगे किसको, आई की वैल्यू को, है ना। ये याद तो अपन ने उसमें कर चुके हैं पहले, किसमें, लूप में, है ना। और बस इसके बाद फिर प्रिंट कर देंगे किसको, सम को। तो इसमें बस फोर और टू ऐड होगा, तो कितना आएगा, सिक्स। तो केवल उसने वही नंबर ऐड किए जो इवन है। ऐसे अगर प्रोडक्ट की बात करें, दोनों अगर बोलेगा इवन का भी और ऑड का भी, तो फिर एल्स भी लगाना पड़ेगा, है ना। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो एक प्रो ले लिया। प्रो में क्या लिया अपन ने, वन। फिर इसके बाद एक एरे बनाया, वन टू थ्री फोर, है ना। अब फिर फोर आई इन ए, तो एक एक एलिमेंट जाएगा, आई आप चेक करेंगे। अब ऑड की कंडीशन क्या होती है कि रिमाइंडर जो निकलेगा टू से वो नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तो ही वो प्रोडक्ट करे। सो लाइन लिख दो प्रोडक्ट की, प्रो इंटू आई, बस हो गया सॉल्व। और यहाँ पे प्रिंट कर दो अपनी प्रो की वैल्यू को। सो लिख दिया प्रिंट प्रो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, थ्री। तो वन इंटू थ्री, बस ये दो ही होगा, तो कितना आ जाएगा, थ्री। इतना क्लियर है। अब काउंट क्या करना है, खाली इवन इवन। तो वही वाला क्वेश्चन जो अभी सम करा था, सम की जगह बस क्या ऐड कर देंगे अपन, एक काउंट नाम का वेरिएबल। तो ये सेम ही रहेगा क्वेश्चन। क्या काउंट करना है इसमें, इवन काउंट करना है। तो काउंट में कितना लिया अपन ने, जीरो, है ना। और यहाँ पर अगर ये नंबर इवन हुआ तो उस काउंट में क्या करेंगे अपन, जो काउंट वेरिएबल है उसमें प्लस करवा देंगे वन। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, कि काउंट में क्या कर दो, प्लस कितना कर दो, वन कर दो। कब, जब वो नंबर क्या हो, इवन हो। तो जो इवन नंबर होगा तो काउंट में प्लस वन होते जाएगा। तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू आखिरी में प्रिंट कर देंगे, तो कितनी आएगी, देखते हैं कितनी आ रही है, दो, क्योंकि उसके अंदर दो क्या है, इवन है। और अगर मैं बढ़ा दूँ, जितने आप बढ़ाओगे उतने बताएगा वो। सो कितने इवन हो गए, अब तीन इवन हो गए, देखो, दो चार छः, समझ गए। और अगर ओड काउंट करना है तो क्वेश्चन यही रहेगा, बस यहाँ पर ऑड की कंडीशन लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, बस इतना सा, ये हो जाएगा ऑड। तो पांच ऑड मिल गए इसमें, पाँच तीन से, ठीक है। ये भी अपन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ये तो सारे अपन ने क्वेश्चन जो कल करे थे उसी पर बेस्ड थे। अब देखो, अब कुछ नए क्वेश्चंस अपन देखते हैं। सो यहाँ पर अपन चलते हैं, फाइंड करना है जैसे, या सर्च करना है, मान लो कोई एलिमेंट, ठीक है। टू सर्च, SEARCH, सर्च अ एलिमेंट इन लिस्ट, सर्च एलिमेंट इन अ लिस्ट, ठीक है। सर्च एलिमेंट इन अ लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट क्या करना है, सर्च करना है। अगर लिस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है तो बताना है कि वो है, और अगर नहीं है तो क्या बताना है, अब प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर मैंने एक लिस्ट ली यहाँ पर, जैसे वन टू थ्री
4 5। अब इसमें अगर 5 प्रेजेंट है तो बताना है और नहीं है तो मतलब नॉट प्रेजेंट। तो अपन क्या करेंगे, अब यूजर से पहले तो एक नंबर लेना पड़ेगा जिसको चेक करना है। तो अपन एक काम करते हैं, एक इंटीजर में क्या लेंगे अपन, इनपुट। तो यहाँ पर लिया अपन ने एंटर अ नंबर, सही। पहले तो एक नंबर मांगेंगे। अब नंबर को अपन क्या करेंगे, हर एक से कंपेयर करेंगे कि वो नंबर क्या इससे मैच हो रहा है। अगर इससे मैच हो गया यूजर ने जो नंबर डाला है तो बोल दो एलिमेंट फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड। तो एक काम करते हैं, फिर इसके बाद लूप लगाना पड़ेगा हर एक से चेक करने के लिए। सो फॉर आई इन ए, सो अब ए में एक एलिमेंट जाएगा, सॉरी आई में। तो उस आई को कंपेयर किससे करेंगे, एन से। एन में यूज़र ने नंबर डाला है और वो कंपेयर किससे करना है, आई से। समझ गए ना। तो यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एन में जो नंबर है क्या वो आई के इक्वल है। अगर आई के इक्वल हो एन का नंबर तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेता हूँ मैं, क्या फ्लैग, और फ्लैग को क्या रखता हूँ ऊपर, फॉल्स रखता हूँ। लेकिन जब एलिमेंट मिल जाए तो उस फ्लैग को क्या कर दे, वो उस फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दें, ट्रू कर दें। क्या कर दें, ट्रू। तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब एलिमेंट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और नहीं होगा तो फ्लैग को ट्रू नहीं करेगा। देखो अगर मैच हो जाए तो फ्लैग को ट्रू कर दे और लूप बार बार ना चले तो उसको रोकने के लिए क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। क्यों, अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो तो 5 एलिमेंट तो 5 बार चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर मैच हो जाएगा तो अपन फ्लैग को ट्रू करके ब्रेक कर देंगे ताकि लूप आगे ना चले। बस फिर जब वो बाहर निकल जाएगा तो अपन चेक करेंगे कि यदि आपका जो फ्लैग है वो क्या हो गया हो, ट्रू हो गया हो, तो ये क्या प्रिंट कर दें, प्रिंट कर दें एलिमेंट प्रेजेंट। और नहीं तो क्या प्रिंट करें, एल्स प्रिंट एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, है ना। ये ऐसा प्रिंट करें। देखो अभी यहाँ पर क्या आएगा, एंटर नंबर मैंने लिख दिया 8, तो एलिमेंट क्या आ रहा है, नॉट प्रेजेंट नहीं है। 3 क्या आ रहा है, एलिमेंट प्रेजेंट। तो ये काम कैसे कर रहा है, अब ये समझो। इसकी वर्किंग को समझने के लिए अपन लेके चलते हैं इसको पेन ब्रश पे। तो देखो एक फ्लैग नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या कर रखी है अपन ने, फॉल्स कर रखी है ना। अब इसके एन में जैसे यूज़र ने कोई नंबर डाला है, मान लो क्या 4 प्रेजेंट है कि नहीं चेक करना है, या जो उसने चलो 3 को चेक करना है, एन में क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, सो एन की वैल्यू होगी। अब आई में क्या जा रहा है, आई में पहला एलिमेंट ए का, तो ए का पहला एलिमेंट क्या है 1, सो 1 बताओ। अब आई में 1 है और एन में कितना है 3 है, 3 मैच हो रहा है क्या 1 से, नहीं हो रहा, कंडीशन फॉल्स है। फिर आई में अगला एलिमेंट जाएगा 2, सो 2 मैच हो रहा है क्या 1 से, नहीं 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 सॉरी, एन में तो 3 है ना। हाँ तो आई की वैल्यू 2 है, तो 2 से मैच हो रहा, नहीं हो रहा। फिर अब कितना हो जाएगा, अगला एलिमेंट 3 जाएगा, तो 3 से मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो वो जैसे ही अंदर जाएगा तो फ्लैग क्या हो जाएगा अपना, फॉल से क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक मतलब लूप अब नहीं चलेगा, बाकी 2 बार और चलता लूप अगर मैच नहीं होता तो, पता है। तो सीधे ब्रेक करके बाहर आ गया। अब उसने चेक किया क्या फ्लैग ट्रू की इक्वल है, हाँ ट्रू की इक्वल है, सो एलिमेंट प्रेजेंट, ये मैसेज दे देगा, समझ गए। और जब नहीं होगा तो 5 बार चलेगा और नहीं मिलेगा तो बाहर आएगा, अब चेक करेगा फ्लैग ट्रू है क्या, तो फ्लैग तो फॉल्स ही रहेगा क्योंकि वो अंदर जाएगा तब ट्रू होता, सही है ना। तो फिर वो क्या देता है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। क्लियर है इतना, ये ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट को अपन सर्च कर सकते हैं। अब जैसे बात करें, अगर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है एरे के अंदर, क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड मैक्स एलिमेंट इन एरे। एरे में क्या पता करना है, सबसे बड़ा एलिमेंट कि कौन सा बड़ा है। तो बड़ा एलिमेंट कैसे पता करेंगे अपन, देखो बड़ा एलिमेंट पता करना है तो एक तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फंक्शन मैंने पढ़ाया था एक मैक्स, याद है। तो प्रिंट मैक्स इसको कर दो ए को, सो 5 बड़ा है, सही। लेकिन ये चीज़ इससे नहीं, लॉजिक बना के करनी है। तो लॉजिक बना के कैसे करेंगे, देखो। तो अपन एक काम करते हैं, एक मैक्स नाम का एलिमेंट लेते हैं, मैक्स के अंदर अपन पहला वाला डाल देते हैं 0 इंडेक्स, मतलब मैक्सिम क्या चलेगा अभी, ये 1 चलेगा, A0 मतलब 1 चलेगा, ठीक है। अब उस 1 को अपन बाकी के यहाँ से जितने भी सबसे कंपेयर करते हैं, क्या उसको बड़ा नंबर मिल रहा है, अगर बड़ा मिल रहा हो उसको तो मैक्स में किसकी वैल्यू डाल दो, उस बड़े जो वैल्यू है उसकी वैल्यू असाइन कर दो।
है ना। तो अपन क्या करते हैं, उस पहले वाले एलिमेंट को बाकी सबसे कंपेयर करते हैं, और जहाँ भी इस पहले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिलता है अपन मैक्स में क्या कर देते हैं, उस बड़े एलिमेंट को असाइन करवा देते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, वो करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। सो फॉर आई इन ए, तो ए में क्या जाएगा, ए में पूरा एरे है, सो आई में क्या जाएगा, पहला एलिमेंट। तो अपन चेक करेंगे कि जो पहला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है किससे, मैक्स से। तो मैक्स में क्या है, यदि ऐसा हो इफ लगाना पड़ेगा। तो मैक्स में है 1, ठीक है। और अपन चेक किससे कर रहे हैं, आई में आई चेक कर रहे हैं, तो आई में भी क्या गया, 1 ही गया ना, क्यों, दोनों में 1 1 ही है। मैक्स में भी कितना है, 1 है, मैक्स में A0 यानी 1 है ना, और आई में भी क्या पहला एलिमेंट जाएगा 1। तो बताओ 1 1 से बड़ा है क्या, नहीं है। चलो ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अगला एलिमेंट पे जाएगा। अगला एलिमेंट कौन मिलेगा उसको, 2, तो आई में 2 चले जाएगा। अब बताओ 2 बड़ा है क्या मैक्स की वैल्यू से, मैक्स में तो 1 ही है, 2 बड़ा है हाँ 1 से। तो अपन मैक्स में किसको डाल देंगे, वो आई की वैल्यू को डाल देंगे, समझ गए। क्योंकि आई में क्या जा रहा है अपना, वो है बड़ा एलिमेंट। सो उस बड़े एलिमेंट को किस में डाल दिया अपन ने, मैक्स में। जहाँ जहाँ उसको बड़ा मिलेगा वहाँ मैक्स में असाइन करते जाएंगे, और आखिरी में चल के मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट करेंगे। तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट बड़ा वाला होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखो अब है काफ़ी छोटी सी लाइन, इसको समझते हैं। देखो अपन ने क्या किया, पहले एलिमेंट को ए ऑफ 0 को मैक्स में डाल दिया, तो इसमें क्या चलेगा, मैक्स में पहला एलिमेंट 1 चले गया, क्योंकि 1 ही था यहाँ पे, है ना। अब हमने क्या किया, फॉर आई इन ए, सो आई में क्या गया पहला एलिमेंट 1। अब 1 बड़ा है क्या 1 से, नहीं है, तो वो आगे जाएगा। आई में क्या जाएगा 2, है ना अगला एलिमेंट। सो 2 चेक करेगा, 2 बड़ा है क्या मैक्स से, हाँ सही है बड़ा है वो तो 1 से। सो क्या करेगा, आई की जो वैल्यू आई में 2 है वो कहाँ डाल देगा, मैक्स में। तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जैसे उसको बड़ी वैल्यू मिलेगी वो मैक्स में डाल देगा उसको, है ना। फिर उसके बाद आई में कितना जाएगा 3, फिर चेक करेगा 3 बड़ा है क्या, मैक्स 2 हो गया था, 3 बड़ा है 2 से, हाँ सही है। फिर वापस से वो क्या करेगा, जो आई की वैल्यू है वो मैक्स में डाल देगा, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। फिर अगली बार कितना होगा, आई में 4, तो 4 बड़ा है क्या 3 से, हाँ है, तो वापस से 4 को कहाँ डाल देगा वो, यहाँ डाल देगा। फिर उसके बाद अगेन 5 मिलेगा, सो 5 बड़ा होगा क्या 4 से, मैक्स 4 हो गया ना, हाँ है, तो वापस से 5 को कहाँ डाल देगा वो, यहाँ डाल देगा। जब भी उसको बड़ा मिलेगा तो वो मैक्स में उसको असाइन कर देगा, है ना, अपने से बड़ा नंबर मिलेगा तो बस। और फिर उसके बाद अब तो चलेगा नहीं, लूप बाहर आएगा। सो मैक्स में क्या वैल्यू मिली उसको 5, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, समझ गए। तो ये ऐसे काम करेगा। मिनिमम का तो कर ही लोगे, उसमें तो बस साइन ही चेंज करना है। तो इसको ऐसे करें कि जैसे पहला जो अभी हमने साइन किया उसके बाद जो सेकंड उसको कंपेयर किया, उसमें जैसे सेकंड 2 है तो उसे कंपेयर किया 2 बड़ा है, तो फिर अगर फर्स्ट की जो 1 है उसके लिए हमको 2 ले लेना है, फिर 2 से थर्ड वाला कंपेयर करेगा, फिर थर्ड से फोर्थ वाला कंपेयर करेगा, ऐसे भी तो सर बन सकता है। वही तो कर रहा है उसमें यही तो हो रहा है। सर अभी तो लेकिन फर्स्ट से ही कंपेयर करो, उसमें असाइन फर्स्ट से करा उसने, है ना। जैसे अगर उसको फिर फर्स्ट से जब बड़ा नंबर मिल गया तो क्या हुआ, उसने उस बड़ी वैल्यू को मैक्स में असाइन कर दिया। तो अभी बड़ा मिल गया था 2 उसको 1 से, तो उसने 2 को असाइन कर दिया था ना मैक्स में, आई अपन ने कर दिया मैक्स में असाइन, तो 2 को फिर 2 से कंपैरिजन हुआ था अगला नंबर। वही तो करते हैं अपन, अगर एक से ही करेंगे तो कैसे होगा पॉसिबल, अगर 1 से ही करोगे तो वो तो सारे ही नंबर बढ़े। मुझे तो एक ही समझ रहा था। ये सबसे हो रहा है ना, मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे देखो, मैंने किया था उसमें पेंटिंग में कि वो सब में असाइन करके बताया था ना कि मैक्स की वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तो मैक्स अपडेट हो रहा था। सबसे पहले वाले से कंपेयर पहली बार हो रहा है, अगर उसको बड़ा मिल रहा है तो वो असाइन कर रहा है, फिर उससे कंपेयर कर रहा है। ये लिखी थी मैंने लाइन, इसलिए तो लिखी है ना। तो ये अपने लिस्ट के क्या हो चुके हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ अब देखो लिस्ट के क्वेश्चंस के बाद अब चालू करेंगे अपन इसमें टपल्स, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट नहीं, टपल्स क्या होते हैं, है ना। तो टपल मतलब बेसिकली देखा जाए तो लिस्ट के जैसे ही होते हैं, बस टपल में ये डिफरेंस होता है कि लिस्ट में अपन चेंजेस कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, बट टपल में अपन नहीं कर सकते, है ना। बाकी काम क्या है, वही है कि मल्टीपल डेटा को आप एक साथ क्या करो, सिंगल यूनिट में स्टोर करवाना हो तब काम आएगा। बट हाँ टपल जो है वो इम्यूटेबल रहता है, लिस्ट म्यूटेबल होती है।
सो टपल क्या है, इम्यूटेबल है, उसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। तो टप्पल क्या है, पहली बात तो इम्यूटेबल, इसमें अपन कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक टप्पल बनता कैसे, देखो टप्पल बनाने के लिए क्या लिखना है, जैसे टी मैंने टप्पल बनाया, और टप्पल बनाने के लिए कौन सा वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं अपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते, इसमें राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। फिर वही अपन जो भी जैसे लिख रहे थे पहले 10, 20 राम श्याम 12.5, सो ये अपना क्या हो गया 3, 12, 13.4 जो भी वो अपन ने लिख दिया, और प्रिंट कर देंगे अपने टपल को। सो पूरा का पूरा टपल क्या हो जाएगा, देखो प्रिंट हो जाएगा, दिख रहा है। अब अगर टपल में चेंजेस करने हो हमको, तो इम्यूटेबल है तो चेंजेस तो पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर आप करने जाते हो, जैसे सपोज दैट ये टपल बना अपने पास, और चेंज कैसे करते हैं याद करो, इंडेक्स से। तो अगर मैं बोलूँ कि टी का मुझे कौन सा इंडेक्स बदलना है, फर्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पे करना है क्या, मान लो 90 करना है, फर्स्ट मतलब ये वाला है ना, और फिर उसके बाद चेंज होगा क्या, नहीं, तो वो एरर दे देगा। देखो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट अपोज सपोर्ट आइसम असाइनमेंट, आइटम को अपन इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते हैं ना, वो मना कर दिया उसने। तो वी कैन नॉट चेंज इन टपल, एक बार अगर क्रिएट हो गया तो अपन चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हम टपल में किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। सो अगर आप डिलीट भी करने जाओगे तो वो डिलीट भी नहीं होगा। सो अगर मैं, ये तो बात थी अपडेट की, और डिलीट की अगर करने जाएँ तो डिलीट भी नहीं होगा। देखो सो डिलीट करें अगर अपन, मान लो मुझे डिलीट करना है, तो मैंने बताया था डेल कीवर्ड लगाते हैं, और टी का कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है, मान लो फर्स्ट, और प्रिंट करो तो ये करने भी नहीं देगा, फिर रहने देगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन असाइनमेंट, क्लियर है, तो वो भी नहीं करने देगा इसमें, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ मुझे अगर पूरा टपल ही डिलीट करना हो, सो मैं कर सकता हूँ, तो डेल टी लिखूँगा तो टपल डिलीट हो जाएगा। देखो अब बोल रहे हैं टी इज़ नॉट डिफाइंड, तो टपल बन के डिलीट ज़रूर हो जाएगा, तो बोल रहे हैं टी नॉट डिफाइंड, मतलब टी है ही नहीं, क्योंकि टपल को डिलीट कर दिया अपन ने बनाया था। पूरा टपल डिलीट हो जाएगा, बट इंडिविजुअली आप उसमें चेंजेस या अपडेट नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। लिस्ट में डिफरेंस देखो, टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस वन की जब आप लिस्ट क्रिएट करते थे तो वहाँ पर यूज़ करते थे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट, जहाँ टपल में अपन कौन सी यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं ना। इसके बाद फिर डिफरेंस नंबर 2, अगर बात की जाए टपल्स जो है हमारे वो कैसे हैं, इम्यूटेबल है, क्योंकि चेंजेस नहीं हो सकते। बट लिस्ट कैसी होती है, लिस्ट इज म्यूटेबल, उसमें चेंजेस हो सकता था, इसमें नहीं हो सकता, वो एरर देता, अभी करके मैंने बता ही दिया। दूसरा डिफरेंस है। अब पता है तीसरा डिफरेंस है कि जो टपल है वो मेमोरी भी कम ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। देखो उसको कैसे पता करेंगे, लिस्ट अगर देखा जाए तो ज़्यादा मेमोरी लेगी, बट टपल जो है वो थोड़ी सी कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। देखो जैसे हमारे पास एक टपल है, मेमोरी चेक कर रहे हैं ना अपन टपल और लिस्ट की। सो मैंने यहाँ लिखा मेमोरी, कौन कितनी मेमोरी लेता है। सो देखो मेमोरी को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक टपल भी बना ही लेते हैं और एक लिस्ट ही बना लेते हैं। सो एल इक्वल्स टू, एक बना दी मैंने लिस्ट, और लिस्ट बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, अपने कौन से ब्रैकेट लगाते हैं अपन, ये वाला लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया अपना, बन गया एक लिस्ट। एक बनाते हैं अपन टपल, सो टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, और अच्छा पूरे टपल बने ही हुए हैं। ये टपल देखो आइटम सेम है, आइटम डेटा तो सेम है ना, लेकिन डेटा सेम होने के बावजूद भी क्या होगा, मेमोरी अलग अलग होगी। सो देखो मेमोरी देखने के लिए एक फंक्शन होगा गेट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो अब पाइथन में अगर कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, जैसे क्या होते हैं इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन में कई सारे, जिनको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते तो उनको इंपोर्ट करना होता है। देखो तो उसके लिए कीवर्ड लिखते हैं पहले अपन, क्या, इंपोर्ट। कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे अपन, सिस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होगा गेट साइज ऑफ, जो हमको साइज रिटर्न करता है ना। तो देखो लगाएंगे कैसे, प्रिंट करते हैं अपन, किसका साइज प्रिंट कर रहे हैं, साइज ऑफ लिस्ट इज। अब लिस्ट का साइज कहाँ से, ए के ऊपर एल के ऊपर लगाएंगे अपन, नहीं यहाँ पे लगाएंगे सिस से कौन सा फंक्शन, गेट साइज ऑफ, और किसका पता करना है, एल का। सेल का साइज पता चल जाएगा। सिस लाइब्रेरी से ये फंक्शन लगाया, एल का साइज रिटर्न करेगा जो, और एक साइज किसका पता करेंगे अपन, टी का। सो टी मीन्स वॉट, टपल। सो एक में टपल, देखो अब दोनों में डेटा सेम है, डेटा सेम होने के बावजूद भी देखो आप मेमोरी अलग अलग, इसमें 104, एक में कितना है 88। क्लियर है इतना, दोनों में क्या है, लिस्ट की ज़्यादा है, ज़्यादा मेमोरी लेता है, टपल एज कम्पेयर टू लिस्ट कम लेता है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेमोरी अगर बचानी हो आपको तो आप
यूज़ कर सकते हैं टपल। मेमोरी अगर है आपके पास तो वहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि लिस्ट में चेंजेस भी हो जाते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे अपन टपल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस अपन ने देखे, अब आगे चलते हैं अपन। सो नेक्स्ट है क्रिएटिंग ट्यूपल। सो अगर देखिए आपको कोई टपल बनाना है तो आप टपल कैसे बनाओगे? क्रिएटिंग टपल मैंने एक तो बता ही दिया आपको। एक तो अपन इस तरीके से जैसे मैंने बताया ये वाला है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो टपल बन जाएगा, है ना। अगर मान लो एक आपके पास लिस्ट दे रखी है और उसको कन्वर्ट करना है टपल में, तो कैसे करेंगे? ये मैंने एक लिस्ट ली और लिस्ट मेरे पास है जिसके अंदर 3 आइटम है 1 2 3, और उसको टपल में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक टपल कंस्ट्रक्टर लगा सकता हूँ। जैसे t = क्या करूँगा, टपल नाम पे एक कंस्ट्रक्टर लगाया और कन्वर्ट किसको करूँगा? l को। तो l मेरा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टपल में, और प्रिंट कर दूंगा t को। तो ये क्या हो जाएगा? एक टपल प्रिंट करेगा। इतना क्लियर है? लिस्ट को टपल में convert हाँ, कर किसी को ही मतलब लिस्ट हो स्ट्रिंग उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस यहाँ टपल कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा। तो टपल बेसिकली जो है यहाँ पर क्या है, एक ये कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टर। इतना क्लियर है? जो टपल में कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ अपन कर सकते हैं। हाँ हाँ, अब देखो अगर सिंगल आइटम का टपल बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? सिंगल आइटम का टपल बनाना हो तो सिंगल आइटम का कैसे बनाएंगे बताइए? एक आइटम का टपल t = और एक आइटम ऐसे लिख देंगे, क्या है? टपल है। देखो अगर मैं प्रिंट करूँ उसका टाइप, तो टाइप टपल आना चाहिए। टाइप किसका? t का, और उसका टाइप स्ट्रिंग आएगा, इंटीजर आएगा। तो एक नंबर था वहाँ पर। तो इस राउंड ब्रैकेट में होने के बाद भी टपल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक आइटम का बनाना तो कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। सो अब देखो हमारी इसकी क्लास टपल, तो एक आइटम का कभी बनाना तो वहाँ पर क्या लगा देंगे अपन? कॉमा लगा देंगे। इतना क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना है ना। सो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन टपल की ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब होता है कि 1 बाय 1 करके टपल पे जाना, एक एक करके, है ना, एक एक करके एलिमेंट पे जाना, वो क्या कहलाती है? टपल की ट्रैवर्सिंग। तो देखो टपल की ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे? टपल ट्रैवर्सिंग लूप लगा देंगे। सो कैसे लगाएंगे? फर्स्ट तो अपन लिखते हैं एक t = टपल बना ही लेते हैं, ये बना हुआ टपल है, एक एक आइटम पे जाना है। सो क्या करो, 4i in रेंज t लगा दो सीधे और i को प्रिंट कर दो, तो ये काम हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा, एक एक वैल्यू आ जाएगी इसमें, है ना। वो ट्रैवर्सिंग हुई। एक रेंज फंक्शन को लगा के भी कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर क्या कर दो, t की जगह बस रेंज लगा दो। रेंज कितनी, जितनी लेंथ है उसकी, लेंथ ऑफ t, तो इसकी जितनी लेंथ है वो आ जाएगी। तो i में 0 1 2 3 जाएगा, पता है, लेंथ के बराबर से कम तक, है ना। सो प्रिंट किसको कर देंगे? अगर i को करेंगे तो 0 1 2 4 प्रिंट होगा, 4th इंडेक्स तक। तो अपने को t of 4 को प्रिंट, t of i को प्रिंट करना है, समझ गए ना। तो इंडेक्स से वैल्यू मिल जाती है, t0 की वैल्यू, t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों तरीके ट्रैवर्सिंग के, आप जैसा चाहो। बाकी आगे चलें अपन। तो ज्वाइन अगर करना है मुझे टपल्स को, ज्वाइनिंग टपल, तो ज्वाइन कैसे होंगे टपल? देखिए ज्वाइन करने के लिए अपन 2 टपल लेते हैं, एक का नाम दिया t1। सो t1 के अंदर मैं लेता हूँ 1 2 3, एक t2 लेता हूँ जिसके अंदर आइटम लिखा अपन ने 4,5, और इसको प्लस करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, t1 + t2, ये ज्वाइन हो गए, काम खत्म, ज्वाइन हो जाएंगे 2 टपल को एक साथ। रेप्लिकेट कर सकते हैं अपन टपल को। रेप्लिकेट मतलब होता है रिपीट करना। सो रेप्लिकेटिंग टपल, रेप्लिकेटिंग टपल, तो वो कैसे करते हैं देखिए। रेप्लिकेटिंग करने के लिए मान लो मेरे पास एक टपल है 1 2 और 3। अब यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, रेप्लिकेटिंग का साइन होता है मल्टीप्लाई। सो t × 3 कर दिया तो 3 टाइम रेप्लिकेट, यानी रिपीट हो जाएगा। तो उसको रेप्लिकेटिंग भी बोलते हैं या फिर रिपीटिंग भी बोलेंगे, रेप्लिकेटिंग या फिर रिपीटिंग टपल, ठीक है। रिपीटिंग टपल, ठीक है। हाँ
ठीक है, इतना क्लियर है, सो ये अपन कर सकते हैं रेप्लिकेट और रिपीटिंग। स्ट्रिंग में भी मल्टीप्लाई 3 लगाना पड़ेगा सर। हम्म, अगर स्ट्रिंग होगा तो उसमें मल्टीप्लाई और 3 कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग हो गया, रेप्लिकेटिंग, जॉइनिंग हो गया, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे होती टपल में? स्लाइसिंग बताओ, याद है? वही तो पढ़े हैं। हाँ वो तो पढ़ते आ रहे हैं। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग टपल, टपल की स्लाइसिंग। तो अगर मेरे पास ये टपल है, कहाँ है ये? बताओ अब इसका आउटपुट क्या आएगा जो मैं लिखूंगा? प्रिंट, एक मिनट है ना, प्रिंट करो टी, फिर उसके बाद 3:5 क्या आएगा बताओ? श्याम शाम और 4 श्याम और 13.4 श्याम और नहीं 13.4 नहीं आएगा आएगा ना? क्या नहीं आएगा? अब बताओ अब क्या आएगा और इसका क्या आएगा बताओ? राम श्याम 13.4 नीचे श्याम 13.0 10 और शाम श्याम 13.4 श्याम 13.4, 10:20 श्याम। फिर कंफ्यूज हो गए। अरे यार इतनी बात कौन सी और पढ़ रहा है अपन? से यहाँ लिख दिया मैंने 2 - 1 और बताओ राम 2010 राम राम और 13 नहीं राम और 10 10 किस समय? राम और 4 अरे राम और श्याम आएगा ना, राम श्याम आएगा ना। यहाँ से चालू होगा, सेकेंड इंडेक्स ये रहा, और जाना उसको -1, तो -1 के पहले रुक जाएगा वो, यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ से चालू है तो हाँ समझ गए। फिर प्रिंट, तेरे -1 कंफ्यूज कर देता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी आता है। ये -1 है, उसमें पीछे अपोजिट तो आता है वो। अरे वो तो एक वो है, अगर इसके बाद लिखा है तो वो डिक्रीमेंट के लिए ये एक और लगा। स्टॉप लगाया ना हाँ अभी तो स्टार्ट एंड लिया ना, वो सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा ना। सो अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 फिर लिख दिया, ये लिखा मान लो 1 फिर कुछ नहीं लिखा, और यहाँ अगर लिखा मैंने जैसे -1, देखो इसमें क्या आएगा बताओ? अब बताओ ये, चलो और राम कंफ्यूज। श्याम